हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बहुत टाइम बाद आ रही है, आई नो, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। इन बिटवीन ऑल द कियोस, क्योंकि दिमाग को स्टेबिलिटी चाहिए होती है और आई फील गुड व्हेन आई मेक वीडियोज। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। Oh sorry, this is just a brand new video for you all, containing all the list of the essentials which you need to buy or not, must have or don't have, because पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। ओके, सो बधाई हो, पहली बात तो कॉलेज आ रहे हो, और दूसरी बात ये चीज़ें खरीद लेना और ये चीज़ें मत खरीदना, जो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। myself अनामिका, करंटली आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, जिसके अक्टूबर में प्रॉफ एग्ज़ाम आने वाले हैं। पर पढ़ाई से ब्रेक तो बनता है ना थोड़ा सा। वैसे मैं तो बहुत ब्रेक्स लेती रहती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको कोई भी ना एक्सपेंसिव स्टेथोस्कोप नहीं लेना है। MBBS में सिलेक्शन होते ही आपको लगता है कि अब मेरे को एक प्रॉपर सा बड़ा सा बिग महंगा वाला जो लेटमैन का आता है वो स्टेथोस्कोप चाहिए, तो वो आपको नहीं लेना है। इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बाय अंडर 500 रुपीज़ कोई भी छोटा मोटा सा खरीद लेना स्टेथोस्कोप, क्योंकि MBBS के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो बिल्कुल नीड नहीं पड़ती है। थर्ड ईयर में जब मैं जाऊँगी तब मुझे पता चलेगा, और फोर्थ ईयर में तो नीड पड़ती है आई गेस। और फर्स्ट ईयर के जो कुछ एग्जाम्स होते हैं लाइक क्लिनिकल वगैरह, तो उन क्लिनिकल में ज़रूरत पड़ती है। तो क्लिनिकल के लिए वहीं पर अवेलेबल होता है, लैब में अवेलेबल होता है, तो वहाँ से यू विल गेट। एंड FAP होती है, तो वहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप डाल के जाना पड़ता है, तो वो यू कैन बोरो फ्रॉम योर सीनियर्स, विल गिव यू। तो यस, और वापस उन्हें लौटा भी देना, क्योंकि उन्हें भी काम आता है। और दूसरा, लैब कोट नहीं भाई, एप्रन बोलते हैं यहाँ पे। एप्रन चाहिए होता है आपको, 6 मेटल वाली बटन्स होनी चाहिए और नी लेंथ तक होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये चलता है। 2 एप्रन तुम ले सकते हो, या तो खुद से बनवा लेना, या फिर कॉलेज में जाके टेलर आते हैं, आपका मेजरमेंट लेके जाते हैं और आपको सिल के दे देते हैं। थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यू कैन हैव फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन बाय कर सकते हो या खुद से भी सिलवा सकते हो। प्लस उसमें जो बटन होनी है वो मेटल वाली होनी चाहिए एंड नी लेंथ का होना चाहिए। थर्ड है टेक्स्ट बुक्स। आपको कौन सी खरीदनी है? पहले से ही किताबें नहीं खरीद के रखनी है। ये आप तब खरीदो जब आप कॉलेज पहुंचो, वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आप बुक चूज़ करा लो, या फिर अपने सीनियर से जाके उनसे डिस्कस करो कि कौन सी बुक चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। आई मीन उनसे बुक्स बोरो करो, पढ़ाई करो, जो आपको समझ में आती है फिर वो लेना। बायोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं। बीकॉम के लिए हम जाम्बुलकर यूज़ करते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जाम्बुलकर ही चलती है फॉर बीकॉम। बायोकेमिस्ट्री के लिए जाम्बुलकर ही पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी बुक लेनी है तो आप वासुदेवन वगैरह ले सकते हो, या आप बुक्स ले सकते हो अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो। अदरवाइज जाम्बुलकर से आपका पूरा काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता है फिजियो। तो फिजियो के लिए आप क्या कर सकते हो कि देखो, इसके लिए आप एक जगह किसी एक टॉपिक को एक जगह से पढ़ना पड़ेगा। पूरा सारा एक कंटेंट तुम किसी एक चीज़ से नहीं पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने गाइडेंस खरीद ली, अब तुम उसको नहीं पढ़ पा रहे हो पूरे साल। तुम स्टार्टिंग में तुमको बड़ा क्रेज़ रहेगा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उसके बाद में तुम भूल जाओगे कि इतना सारा काम होता है ना। फर्स्ट ईयर में मौका ही नहीं मिलता है पढ़ने का, और अगर सिर्फ तुम पढ़ाकू और कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम पढ़ लोगी। तो फिर भी उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी बुक्स मत बाय करना। और ख़रीदना भी है तो लाइक एकेजान हो गई और सेमुलिंगम हो गई, कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक हो गई, तुम ये खरीद सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है अच्छी चीज़। मैंने तो ख़रीदी थी भाई एकेजान, मुझे एकेजान से समझ में आया भी था, पर लाइक पूरे टाइम तो मैं एकेजान नहीं पढ़ पाई थी। मैं CVS तक ही रह गई उसमें। ये गलती मत रिपीट करना। पहले कॉलेज आना, बुक्स पढ़ना, और फिर लगे कि हाँ बुक्स खरीदना है तब खरीद लेना। अदरवाइज PDF फॉर्म में सब अवेलेबल रहता है, सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि मैं पास हो गई ना फर्स्ट ईयर, तुम भी पास हो जाओगे मेरी तरह। के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, घर से बुक्स खरीद के नहीं लानी है। पहले यहाँ रुको, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने पूरा ट्राई करो आराम से, तब बुक्स खरीदो। फिर आती है एनाटमी की। तो एनाटमी के लिए हमारे यहाँ BD चौरसिया भी चलती है और विश्राम सिंह भी चलती है, क्योंकि उसमें डायग्राम थोड़े ज़्यादा अच्छे से दिए होते हैं ना, इसलिए। बाकी तो BD चौरसिया बेस्ट है, सब लोग यही यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो ये यूज़ होती है, तो वो खरीद सकते हो, पर तभी खरीदना आफ्टर लाइक, या फिर सीनियर से अपने बोरो कर लेना। जिसके भी एक सीनियर को पकड़ लेना, उनसे अपनी सारी बुक्स को तुम बोरो कर सकते हो। हाँ, मैंने एप्रन का तो बताया नहीं। एप्रन एटलीस्ट 2 रखना अपने पास, एक गंदा हो जाएगा तो दूसरा काम आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम प्लीज़ 4-5 मत खरीद कर रख लेना, 2 इज़ इनफ। एनाटमी के लिए आपको लगता होगा बोन सेट खरीदने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके एनाटमी के डाइसेक्शन हॉल जो है वहाँ पे अवेलेबल होता है, और इतना भी खरीदने का अगर शौक चढ़ा है तो 5-6 लोग मिलकर खरीद लेना। देखो, रियल बोन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके डाइसेक्शन हॉल में, DH हॉल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो बोन सेट नहीं खरीद के लाना, और ख़रीदना ही नहीं है मैं तो बोलूँगी। दूसरा है डाइसेक्शन किट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें एक इतनी सी बड़ी सी होती है, मैं इसमें स्कैल्पेल वगैरह होते हैं, सीजर होता है, ब्लेड्स होता है, फोर्सेप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इस तरीके का आप खरीद सकते हो। दूसरा है कि तुम्हारी फैंसी स्टेशनरी। लाइक देखो, कुछ कॉलेज होते हैं इतना रूरल रिमोट एरिया में होते हैं कि
एक्सेस ही नहीं मिल पाता है कि कहाँ से बुक्स मंगाएं, पेन खरीदें। तो ये सब आप पहले से खरीद सकते हो। लाइक एटलीस्ट 3 कॉपियाँ रख लेना, इतू सी पेन वगैरह लेके घर से ही आ जाना, शॉर्पनर, रेजर, पेंसिल और कलर्स भी लेके आ जाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में डायग्राम्स इतने बनाने पड़ते हैं ना कि यू अल्टीमेटली नीड कलर्स, तो वो बनाना। पर ये नहीं है कि आपको 20 कलर के अलग अलग हाइलाइटर्स खरीद के लाने हैं, नहीं भाई, अल्टीमेटली तुम 2-3 पे ही स्टिक होके रह जाओगे। तो पूरा बंच खरीद के नहीं लाना है, पर आपको शौक है तो खरीद के ला सकते हो। नेक्स्ट है आपको आईपैड या फिर कोई भी टैब खरीदना है या नहीं। देखो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं अच्छे खासे तो तुम खरीद सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट ईयर तुम्हारा बिना टैब के भी गुजर सकता है। अल्टीमेट तुम अगर बुक्स लेने वाले हो तो तुम्हें टैब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोट्स वगैरह तो तुम्हारी कॉपी में ही बन जाएंगे, और अगर टैब लेना भी है तो खरीद लेना, पर इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक तुम आईपैड खरीद रहे हो और उसमें कुछ नहीं है, ऐसा खरीदना जिसमें स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा हो। जो भी दूसरा है कि लोग एटलस खरीद जाते हैं, भाई एटलस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इतना, कहाँ अपने रूम में सजाओगे ऐसे रख के, नहीं। तो एटलस भी मत ही खरीदो, क्योंकि बुक्स ऑलरेडी तुम खरीद रहे हो और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और दूसरा क्या है कि पूरा बुक, कुछ लोग इतने महान होते हैं कि वो पूरा बुक सेट खरीद लेते हैं। मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पूरा का पूरा खरीद लेते हैं। एक दीदी भैया आएंगे या फिर तुम्हारा कोई सीनियर आएगा, बोलेगा कि ये खरीद लो, अगर उनका कहना मानोगे तो तुम पूरा खरीद के रख लोगे। या फिर कोई और रैंडम से वीडियो देख लोगे, वहाँ बोलेंगे कि तुम पूरा 4th ईयर तक एक साथ सारी बुक्स खरीद के रख लो, तुम खरीद के रख लोगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। जो तुमको अभी ज़रूरी है, पहले कॉलेज जाओ, 2 हफ्ते 1 महीने यूटिलाइज़ करो टाइम को और समझो वहाँ पे क्या नीड है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग खरीदो चीज़ों को। हमारे सेमिनार वगैरह होते रहते हैं कि ऐप बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये खरीदो, वो खरीदो, तो हर चीज़ का एक्सपोजर लो, देन बाय। पैसे तब खर्चा करो, ठीक। जाते ही आपको कोई भी परचेज़ नहीं करना है ऐप, कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं करता है जाते ही। बहुत सारे फर्स्ट ईयर के लिए ऐप्स होते हैं, तो उन सबको पहले ट्राई करो। 5 दिन का या 6 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होता है, तो उसको पहले ट्राई करो एंड देन खरीद सकते हो। अगर तुमको लगता है कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है सब, स्टार्टिंग में आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास जाओ, मस्त अटेंड करो और टाइम बचता ही नहीं है भाई। नेक्स्ट है कि आपको लगता है कि DH हॉल में जाएंगे या फिर फिजियो या क्लिनिकल या फिर BChem के लैब में जाएंगे, तो वहाँ के लिए एक हमारे पास फैंसी से शूज़ होने चाहिए। तो नहीं, जो आपके नॉर्मल शूज़ रहते हैं ना, वही काम कर जाते हैं जो आपके कॉलेज में चलते हैं एज अ ड्रेस कोड की तरह। ये सारी चीज़ें होगी क्या खरीद के लाना है और क्या आपको नहीं खरीद के लाना है घर से। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल सर्वाइवल किट। और हॉस्टल आ रहे हो तो हॉस्टल क्या लेके आना है, मेन चीज़ें मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ईयरबड्स या फिर हेडफोन लेके आ जाना, ईयरबड्स या हेडफोन जो भी तुम्हें सही लगे वो लेके आना। और भूलना ही मत, ये लेकर आना ही आना है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे आप ब्रांडेड वगैरह लेके आने, नहीं, नॉर्मल से लेके आओ। बिकॉज एक कमरे में आप 2 से 3 लोग रह रहोगे, ठीक है, और लाइक कहीं पे भी आप यूज़ करोगे तो दूसरे वाले को डिस्टर्बेंस होगी। इन हॉस्टल तुम्हें अपनी खुद की भी स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस, और दूसरों को प्रिवेसी चाहिए, तो वो मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट लैम्प, क्योंकि मे भी अगर आपको रात में पढ़ने की आदत हो और आपका रूममेट जो है जल्दी सो जाता हो तो लैम्प भी आपके पास मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लोथ्स आपके पास फॉर्मल वेयर होने चाहिए। बॉयज़ हो तो प्रॉपर शर्ट पैंट होनी चाहिए, गर्ल्स हो तो आपके पास कुर्तीज़ होनी चाहिए, लेगिंग्स होनी चाहिए, सलवार सूट होना चाहिए। बिकॉज यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट एंड यू हैव टू लुक लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास कपड़े होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए उन कपड़ों में, इस बात का ख्याल रखना। वाटर बॉटल ले आना लाइक दिस, ये मेरी बहुत है, तुमको दिखाती हूँ, लाइक दिस। मे भी वाटर कूलर आपके दूर हो, आपके फ्लोर पे ना हो, तो तब क्या करोगे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको हॉस्टल में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। यह आपका भी मेन इंपॉर्टेंट था कि आपको लेके आने या नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पैसे खर्चा होते हैं। तो यहाँ से पैसे बचाने के लिए ये है। और साथ में कुछ स्नैक्स भी लेके आना, क्योंकि स्नैक्स के बिना जीवन गुजारा नहीं होता है। खाने वाली चीज़ें ज़रूर लेके आनी है, खुद को भी खिलाना, रूममेट्स को भी खिलाना, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना, थोड़ा कम, खुद ज़्यादा खाना। ओके, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय। और अगर कोई डाउट है इन सारी चीज़ों को लेके, कमेंट डाउन, आई विल आंसर। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय, लव यू ऑल।